नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज का प्रसंग है नई नवेली दुल्हनों का। मोहब्बते जुर्म। एक बार शादी होकर के जब नई दुल्हन ससुराल गई, बहुत अरमान खुशी के साथ, कितने सारे अरमान जीवन में बसाए हुए जब दुल्हन ससुराल पहुंची, सर्वप्रथम खुशी ससुर को बहुत अधिक होता है, दुल्हनों के प्रति सास को होता है, देवर को होता है। किंतु गोतनी को नहीं होता है खुशी। जो पहले से वहाँ है उनका अरमान कुचला चला जाता है। जब दुल्हन ससुराल गई तो गोतनी कहती है कि एक तो हमें फंसलिए, आबी के तहूँ फंसी गए हैं। कितना खूंखार चंडाल घरों में माँ बाप देखी सुनी कि न कर को है कथा कुटमिति। नई दुल्हन को मन के अंदर में बहुत चोट पहुंच गया। आशा और उम्मीद तुरंत निराशा में परिवर्तित हुआ। जब वहां से पुनः लौट करके नैहर आई दुल्हन, वह समझ में नहीं आने लगा कि क्या करें कि नहीं करें। रातें में वो भाग गई, मन बना कर कि कहीं चले जाएंगे, मर जाएंगे, जो होगा होगा, बिलट कट जाएंगे। सवेरा हुआ, घर का परिवार खोजने लगा। खोजने के क्रम में मिला लड़की। तब तक तो लड़की पर बहुत ऐसे आलक्षणा लग गया। लोग समाज के यही सोचने लगे किसी से अवैध संबंध होगा, कोई लड़का से, इसको जबरदस्ती शादी कराया गया, इसलिए लड़की भागी है। किंतु ऐसा बात था नहीं। मन के अंदर में तो चोट पहुंच गया ससुराल में। फिर यह खबर ससुराल में भी पहुंचा। अब जीवन भर के लिए उस लड़की के अंदर में एक खेद पैदा हुआ, मानहानि का। यह मानहानि और अपमानित जीवन जीना क्या कोई जीना होता है? यह कटु विचार, दुराकृत विचार को समझने की जरूरत है घर के गृह स्वामी मालिक को। सरकार का मतलब क्या होता है? घर का गार्जियन एक सरकार होता है। कारपेंटर बढ़ई मिस्त्री को कहता है। वह टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को खरंजा पर चढ़ा करके सीधा फर्नीचर बना करके ऐना लगा देने पर पलंग में, तो रोज दर्शन उसी का होता है। वैसे होता है गार्जियन घर का सारे बिगड़े से बिगड़े परिजनों को एक सूत्र में बांध करके सीधा करके चलाने की, शोभा बढ़ाने की काज गार्जियन करता है। इसी प्रकार सरकार का भी वही भार है, दायित्व है। तो राज्य में जितने दुराकृत विचारधाराओं के लोग हैं, वो सभी को सम्मानित जीवन जीने की सलाह और मशवरा देते हैं सरकार। इसीलिए राशन, किरासन, वृद्धा पेंशन, किसान का पैसा अगर सरकार नहीं देता तो कितना बूढ़ा बुजुर्गों का दम टूट गया होता, जवानी में चला जाता दुनिया से। धन्यवाद है यह सरकार की, भारत सरकार का, जो बहुत ऐसे घरों का जीवन की रक्षा हो पा रहा है। गार्जियन भी उसी प्रकार के होता है। गार्जियन के बदौलत बहुत सारे परिवारों का जीवन की सफर यात्रा तय होता है। फिर भी गार्जियन को बाल बच्चा तिरस्कार और अपमान करते हैं। ये तो परंपरा से ही आ रहा है।
सदियों से। तो जीवन की रहस्य चक्र को समझने के लिए अब फिर किसी तरह से जब दुल्हन वहाँ बसती है जाकर के, किसी तरह ठोकर लगा हुआ घाव भरा जीवन, अब सोचता है, मन में सोचती है, ओह उसका जो छोटा देवर है, बड़ा भैंसुर होता है, उसके साथ में अपमानित विचार व्यवस्था, ताकि देवर में पढ़ाई लिखाई होगा, खर्च हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो, एवं प्रकार से घर के स्त्रियों का जलन स्त्रियों से है। इसलिए घर कलह और परेशानी का जीवन का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने के लिए लड़की तथा लड़का को सरकार इतना राशि उपलब्ध कर रहा है। फिर अगर हम लोग इतने सारी सरकार की खर्च राशि प्राप्त होने पर भी हम लोग अनपढ़ और जाहिल और गंवार बन करके अपना ही घर को अपने उजाड़ने की व्यवस्था में लगे रहें, क्या यही है मानव का धर्म? सनातन धर्म मानव विचार के तहत कितने दिनों से यह जो प्रोग्राम करते ही आ रहे हैं, इंसान भड़क गया है। साधु से साकट भड़क जाता है, साकट से साधु भड़कता है, पंडित से मौलवी और मौलवी से पंडित भड़क रहा है। इसके लिए इस बीचों बीच की रास्ता से सफर यात्रा तय करने की विचार इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार ट्रेन अगर पटरी पर से उतर जाए तो हजारों आदमी चाहेगा हाथ से उठा करके पुनः पटरी पर लाने के लिए नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार किरान का जरूरत पड़ता है, किरान का। यह जीवन की सफर यात्रा के चलने के क्रम में हम लोग पटरी पर से उतर गए हैं। इसके लिए किरान की जरूरत है। वह किरान है क्या? आत्मज्ञान के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत की लाला, शोर मचावे गली गली। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे, इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल और बगल, यार पर चलने के क्रम में दोनों तरफ से फसल लगा होता है। यार पर चलने के क्रम, अब यार को कहते हैं पगडंडी, उस पर चलते हैं ताकि फसल का नुकसान नहीं हो। हम बगल वाला का, अगल वाला का हम लोग देखने में लगे हुए हैं। अपने आप को कब हम लोग देखेंगे? अपने आप का सुधार करने की ज़रूरत है हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।